नमस्कार दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक और जीवंत मैदान पर आज आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच शुरू हुआ, जिसकी गूंज पूरे कर्नाटक में सुनाई दे रही है। चिन्नास्वामी की यह पिच आज बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग नजर आ रही थी और जैसे ही आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल टॉस के लिए मैदान पर उतरे, दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे स्टेडियम को गूंजा दिया। टॉस का सिक्का उछला और गिरा गुजरात टाइटंस के पक्ष में, जहां शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही आरसीबी की सलामी जोड़ी दिग्गज विराट कोहली और विस्फोटक फील साल्ट मैदान पर उतरे, पूरा बेंगलुरु आरसीबी के नारों से दहल उठा। गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा ने अपनी दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को अपनी गति से छकाने की कोशिश की, लेकिन कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के बगल से एक शानदार चौका जड़कर टीम का खाता खोला। आरसीबी के इरादे पहले ही ओवर से बिल्कुल साफ और आक्रामक थे। फील साल्ट ने भी दूसरे छोर से रबाड़ा को निशाना बनाया और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पावर प्ले में तबाही के संकेत दे दिए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही बिजली दौड़ रही थी, क्योंकि पारी की बिल्कुल पहली ही गेंद से विराट कोहली और फिल साल्ट की जोड़ी ने गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने मिलकर मैदान के हर कोने में रनों की ऐसी आतिशबाजी की कि गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगे। जब मियां भाई मोहम्मद सिराज अपना पहला स्पेल डालने आए तो कोहली ने अपनी जादुई तकनीक का प्रदर्शन करते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 ऐसे शानदार और कड़क कवर ड्राइव लगाए कि खुद सिराज भी अपनी जगह खड़े होकर हैरान रह गए। कोहली का बल्ला आज नहीं बल्कि उनकी क्लास बोल रही थी। आरसीबी की इस तूफानी बल्लेबाजी का आलम यह था कि जब पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 72 रन टंग चुके थे। चिन्नास्वामी के इतिहास में यह सबसे विनाशकारी पावर प्ले में से एक साबित हुआ। हालांकि गुजरात के कप्तान ने जब अपने सबसे बड़े मैच विनर राशिद खान को गेंद सौंपी तो उन्होंने अपनी पहली ही रहस्यमयी फिरकी पर फील साल्ट को पूरी तरह छकाते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। साल्ट के जाने के बाद कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए और उन्होंने कोहली के साथ मिलकर पारी को और भी ऊंची रफ्तार देना शुरू किया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही तरह की बिजली दौड़ रही थी, क्योंकि मैदान के बीचों बीच विराट कोहली आज एक बिल्कुल अलग ही रंग, प्रचंड तेवर और अपने उस पुराने विंटेज मोड में नजर आ रहे थे जिसने 1 दशक से अधिक समय तक विश्व क्रिकेट पर राज किया है। विराट के बल्ले से निकलने वाली हर कड़क आवाज दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। उन्होंने अनुभवी स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को अपना मुख्य निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में उनकी सटीक फिरकी को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हुए मैदान के अलग अलग कोनों में 3 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके जड़ दिए। इन बाउंड्रीज के साथ ही विराट ने मात्र 30 गेंदों के भीतर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही विराट ने 50 रनों का जादुई आंकड़ा छुआ, उन्होंने अपना हेलमेट उतारा, अपनी आंखों में वही पुरानी चमक और जुनून लिए अपना बल्ला हवा में लहराते हुए चिन्नास्वामी के उन हजारों उन्मादी प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया जो उनके नाम के नारे लगा रहे थे। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रजत पाटीदार भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी अपनी अद्भुत क्लास और टाइमिंग का बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया और कीवी गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ 2 गूंजते हुए भीमकाय और गगनचुंबी छक्के जड़कर न केवल स्टेडियम की छत को हिला दिया बल्कि गुजरात के खेमे में भी हड़कंप मचा दिया। पाटीदार के ये प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि फील्डर्स केवल गेंद को स्टैंड्स में जाते हुए देख पा रहे थे। हालांकि जब यह साझेदारी गुजरात टाइटंस के लिए पूरी तरह से जानलेवा और विनाशकारी होती जा रही थी, तभी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने एक अत्यंत चतुर और रणनीतिक वापसी की। उन्होंने विराट कोहली 88 की एकाग्रता को तोड़ने के लिए एक अत्यंत तीखी, तेज और सीधे शरीर को निशाना बनाती हुई छोटी गेंद डाली। विराट उस गेंद पर अपना नियंत्रण खो बैठे और उसे पुल करने के प्रयास में टॉपेज दे बैठे। कोहली अपना विकेट गंवाकर एक ऐतिहासिक और निश्चित दिखने वाले शतक से महज कुछ कदम दूर चूक गए और पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। विराट कोहली के पवेलियन लौटने के बाद दर्शकों और क्रिकेट पंडितों को लगा कि शायद अब रनों की वह प्रचंड रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन दोस्तों, चिन्नास्वामी में असली प्रलय तो अभी आना बाकी था।
मैदान पर टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड की विध्वंसक जोड़ी ने कदम रखते ही वह खौफनाक, विनाशकारी और बेरहम बीस्ट मोड धारण कर लिया कि गुजरात के गेंदबाज मैदान पर पूरी तरह से असहाय, लाचार और बेबस नजर आने लगे। विशेष रूप से कैरेबियाई पावर हिटर रोमारियो शेफर्ड ने पारी के 19वें ओवर में युवा गेंदबाज अशोक शर्मा की ऐसी बखिया उधेड़ी जिसे अशोक अपनी पूरी जिंदगी शायद ही कभी भूल पाए। शेफर्ड ने इस एक अकेले ओवर में 26 रन कूट डाले, जिसमें 3 लगातार ऐसे भीमकाय और प्रचंड छक्के शामिल थे जो न केवल बाउंड्री के पार गए बल्कि सीधे स्टेडियम के बाहर सड़कों पर जाकर गिरे। शेफर्ड की इस मॉन्स्टर हिटिंग ने गुजरात टाइटंस के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तार-तार कर दिया। अंतिम ओवरों की इस अकल्पनीय और प्रचंड बल्लेबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 232/4 का एक ऐसा विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा कर दिया जिसने पहली पारी खत्म होने तक ही गुजरात टाइटंस के खेमे में हार का गहरा खौफ पैदा कर दिया था। पूरा बेंगलुरु और कर्नाटक आज अपनी टीम के इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर पागलों की तरह झूम रहा था। इस पारी के साथ ही आरसीबी की जीत लगभग सुनिश्चित लग रही थी और ऑन रेंज कैप की रेस में विराट कोहली की दावेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अटूट हो गई थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब गुजरात टाइटंस की टीम 233 रनों के उस हिमालयी, दुर्गम और पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनके लिए इस सफर का आगाज किसी भयावह और डरावने सपने जैसा रहा। पूरा स्टेडियम आरसीबी के समर्थन में शोर मचा रहा था और इसी शोर के बीच स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर मोर्चा संभाला। भुवी ने अपनी पहली ही गेंद पर वह जादुई करिश्मा कर दिखाया जिसने गुजरात के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। उन्होंने इनफॉर्म बल्लेबाज साई सुदर्शन को एक ऐसी सटीक और तेजी से अंदर आती हुई जादुई इन स्विंगर गेंद डाली जिसका सुदर्शन के पास कोई जवाब नहीं था। गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई और अंपायर ने बिना किसी देरी के उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। गुजरात ने अपना पहला स्तंभ बिना खाता खोले ही गंवा दिया था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल अब पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में झुक चुका था और अभी गुजरात टाइटंस की टीम भुवनेश्वर कुमार द्वारा दिए गए उस शुरुआती और विनाशकारी झटके से उबरने के बारे में सोच भी नहीं पाई थी कि दूसरे छोर से ऑस्ट्रेलियाई रफ्तार के सौदागर और दुनिया के सबसे सटीक गेंदबाजों में से एक जोश हेजलवुड ने अपनी आग उगलती गेंदों से तबाही मचाना शुरू कर दिया। हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी में उस कंगारू आक्रामकता का प्रदर्शन किया जिसने विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जोस बटलर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हेजलवुड ने अपनी सटीक लाइन, लेंथ और चिन्नास्वामी की पिच से मिल रही अतिरिक्त उछाल का ऐसा घातक मेल पेश किया कि बटलर हर गेंद पर संघर्ष करते नजर आए। अंततः हेजलवुड की एक सटीक और तेजी से बाहर निकलती हुई गेंद ने बटलर के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बिजली की रफ्तार से पीछे खड़े विकेटकीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में समा गई। मात्र 15 रनों के मामूली और शर्मनाक स्कोर पर अपने 2 सबसे बड़े स्तंभों को गंवाकर गुजरात की टीम ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा चुकी थी और पूरा चिन्नास्वामी मैदान आरसीबी के गूंजते नारों से दहल उठा था। इस अत्यंत नाजुक और दबाव भरे समय में गुजरात टाइटंस के युवा और प्रतिभाशाली कप्तान शुभमन गिल ने सारी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली और एक सच्चे लीडर की तरह मोर्चा संभालते हुए पारी को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। गिल ने संकट की इस घड़ी में अपनी अद्भुत क्लास और संयम का परिचय दिया। उन्होंने जोश हेजलवुड जैसे खौफनाक गेंदबाज को निशाना बनाते हुए अपनी शानदार टाइमिंग और कलाइयों के जादू से 2 अत्यंत कड़क, कलात्मक और दर्शनीय चौके जड़े जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या के खिलाफ निडर होकर क्रीज से बाहर निकलकर एक शानदार, गगनचुंबी और विशाल छक्का लगाया। इन दोनों की जुझारू बल्लेबाजी को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगने लगा था कि शायद गुजरात टाइटंस इस गहरे मलबे और हार के जाल से निकलकर मैच में जोरदार वापसी कर लेगी। चिन्नास्वामी के स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों के बीच भी अब एक रोमांचक जंग की उम्मीद दोबारा जगने लगी थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज चिन्नास्वामी की इस हरी घास वाली पिच पर युवा और रहस्यमयी लेग स्पिनर सुयश शर्मा की फिरकी का असली जादू चलना अभी बाकी था। कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी रणनीति बदलते हुए जैसे ही गेंद सुयश के हाथों में सौंपी, उन्होंने अपने पहले ही ओवर की पहली कुछ गेंदों में वह करिश्मा कर दिखाया जिसकी आरसीबी के हर प्रशंसक को सख्त जरूरत थी।
सुयश ने अपनी उंगलियों का ऐसा माया जाल बुना कि उन्होंने क्रीज पर पूरी तरह जम चुके और खतरनाक दिख रहे शुभमन गिल 45 को अपनी एक बेहद रहस्यमयी, तेज और सटीक गुगली पर पूरी तरह से चकमा दे दिया। शुभमन गिल उस गेंद की लेंथ और स्पिन को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। जब तक वे अपना डिफेंस मजबूत करते, गेंद बिजली की तरह उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली अंतर को भेदते हुए सीधे फर्नीचर स्टंप्स से जा टकराई। गिल का इस मोड़ पर आउट होना गुजरात टाइटंस के लिए किसी भयानक वज्रपात और दिल तोड़ने वाले सदमे से कम नहीं था। उनके पवेलियन लौटते ही गुजरात की रही सही उम्मीदों के टिमटिमाते हुए चिराग पर भी मानो आरसीबी के गेंदबाजों ने पानी फेर दिया था। पूरा स्टेडियम अब सुयश सुयश के शोर से गूंज रहा था और हर तरफ केवल लाल और सुनहरी जर्सी का जश्न दिख रहा था। यहां से गुजरात के लिए 233 रनों का वह लक्ष्य अब एक ऊंचे और नामुमकिन पहाड़ की तरह नजर आने लगा था, जिसे पार करना किसी चमत्कार से भी परे लग रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में गुजरात टाइटंस की पारी अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। मैच के मिडिल ओवरों में कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और पावर हिटर शाहरुख खान ने मैदान के चारों ओर कुछ अत्यंत आकर्षक और साहसी शॉट्स खेलकर रनों की गति को बढ़ाने की एक ईमानदार कोशिश की। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर स्टैंड्स में मौजूद गुजरात के प्रशंसकों में एक उम्मीद की किरण जागी थी। लेकिन दोस्तों, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं थे। आरसीबी की सटीक, अनुशासित और घातक गेंदबाजी के सामने आवश्यक रन रेट का दबाव एक विशाल पर्वत की तरह लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे बल्लेबाजों के लिए हर गेंद पर जोखिम लेना अनिवार्य हो गया था। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में अब आरसीबी की जीत की खुशबू साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। जैसे ही मैच अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, कप्तान रजत पाटीदार ने एक अत्यंत रणनीतिक बदलाव करते हुए गेंद एक बार फिर कैरेबियाई बाहुबली और ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड के मजबूत हाथों में सौंपी। शेफर्ड ने आक्रमण पर लौटते ही अपनी शारीरिक ताकत और क्रिकेटिंग बुद्धिमानी का ऐसा अनूठा संगम पेश किया, जिसने गुजरात टाइटंस के अंतिम संघर्ष की रही सही कमर को बेरहमी से तोड़ दिया। उन्होंने क्रीज पर खतरनाक दिख रहे और लंबे छक्के जड़ने में माहिर शाहरुख खान को अपनी एक अत्यंत तेज, सटीक और सीधे शरीर को निशाना बनाती हुई घातक बाउंसर पर पूरी तरह से चकमा दे दिया। शाहरुख उस गेंद की गति, अचानक मिली अतिरिक्त उछाल और तीखेपन को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहे। नतीजा यह हुआ कि गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर बेंगलुरु के आसमान में बहुत ऊंची टंग गई, जिसे सर्कल में मौजूद फील्डर ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच में तब्दील कर लिया। शाहरुख के आउट होते ही गुजरात का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और हार की परछाई उन पर साफ मंडराने लगी। मैच के बिल्कुल अंतिम क्षणों में, जब गुजरात के लिए जीत की सारी उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी थीं और आवश्यक रन रेट आसमान छू रहा था, तब करामाती राशिद खान ने हार न मानने का जज्बा दिखाते हुए अपनी जादुई बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। राशिद ने मैदान के चारों ओर कुछ गगनचुंबी और गूंजते हुए बड़े हिट्स लगाए, जिन्होंने चिन्नास्वामी में मौजूद दर्शकों का थोड़ा मनोरंजन तो किया, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार आज अपने पुराने सबसे खतरनाक और सबसे घातक अवतार में नजर आ रहे थे। भुवी ने डेथ ओवरों की पहली ही गेंद से अपनी सटीक, तेज और पैर की उंगलियां तोड़ने वाली खौफनाक यॉर्कर्स का ऐसा जाल बुना कि गुजरात के पुछल्ले बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी की कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहले राशिद खान को अपनी एक अत्यंत चतुर धीमी गेंद पर फंसाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन भुवी यही नहीं रुके। उन्होंने अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज के डिफेंस को एक बिजली जैसी तेज और सटीक यॉर्कर से पूरी तरह ध्वस्त करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दोहरी सफलता के साथ ही भुवी ने अपना शानदार 3 विकेट हॉल पूरा किया और गुजरात के अंतिम संघर्ष को पूरी तरह से कुचल दिया। अंततः गुजरात टाइटंस की पूरी टीम 18.4 ओवरों में मात्र 165 रनों के स्कोर पर पूरी तरह से ढेर हो गई। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह ऐतिहासिक, प्रभावशाली और वर्चस्व वाला मुकाबला 67 रनों के एक विशाल और विशालकाय अंतर से जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति को और भी अधिक मजबूत और सुरक्षित कर लिया। आज की इस ऐतिहासिक जीत के 2 सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिनकी 88 रनों की वह क्लासिक और जादुई पारी हमेशा याद रखी जाएगी, और भुवनेश्वर कुमार, जिनकी घातक और सटीक स्विंग गेंदबाजी ने गुजरात के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया। इन दोनों ने मिलकर आज चिन्नास्वामी के पवित्र मैदान पर आरसीबी की बादशाहत की एक नई स्वर्णिम और गौरवशाली पटकथा लिख दी।
गुजरात टाइटंस के लिए यह मुकाबला एक बहुत बड़ा, कड़वा और दर्दनाक सबक साबित हुआ, जहां उनके बल्लेबाजों ने रबाडा और राशिद जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों की कड़ी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। बेंगलुरु की वह सुनहरी, जादुई और ऐतिहासिक रात पूरी तरह से किंग कोहली और आरसीबी के नाम समर्पित रही। मैच खत्म होने के घंटों बाद भी चिन्नास्वामी में मौजूद हर एक प्रशंसक पागलों की तरह झूम रहा था, झंडे लहरा रहा था और अपनी टीम की इस बेमिसाल फतह का जश्न मना रहा था। यह आरसीबी के प्रशंसकों के लिए केवल एक जीत नहीं, बल्कि एक त्योहार था।